जय माता दी दोस्तों। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। यदि आप आने वाले दिनों में माता रानी के दर्शन के लिए कटरा या भवन जाने की योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यात्रा की मौजूदा स्थिति, मौसम का हाल और यात्रा शुरू होने की संभावनाओं के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा अपडेट की। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हिमकोटी के पास भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लगातार कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील क्षेत्रों में छोटे बड़े भूस्खलन देखने को मिले हैं। यही कारण है कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से कटरा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी और भवन क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पहाड़ों की मिट्टी काफी कमजोर हो चुकी है और कई जगहों पर पत्थर गिरने तथा मलबा आने का खतरा बना हुआ है। ऐसे हालात में प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल सुरक्षा कारणों और खराब मौसम को देखते हुए स्थगित रखा गया है। दोस्तों, इस समय हजारों श्रद्धालु धर्मनगरी कटरा में रुके हुए हैं और सभी की यही इच्छा है कि जल्द से जल्द यात्रा फिर से शुरू हो जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक और बारिश की संभावना जताई गई है। इसी कारण प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है। जब तक मौसम पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता और यात्रा मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक यात्रा शुरू होने की संभावना बेहद कम है। यदि आप 24 जुलाई तक यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल आपको यात्रा स्थगित रहने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासन की पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा है और बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। आप वीडियो में जो दृश्य देख रहे हैं, वो यात्रा मार्ग का ही हिस्सा है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर प्राकृतिक झरने बहने लगे हैं। पहाड़ों से तेज पानी नीचे आ रहा है और रास्तों पर भी पानी का बहाव बढ़ गया है। यही वजह है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। भवन क्षेत्र में भी लगातार तेज बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम खराब होने के कारण दृश्यता भी कई बार कम हो जाती है और ऐसे समय में यात्रा शुरू करना सुरक्षित नहीं माना जाता। दोस्तों, कई श्रद्धालु पिछले 1, 2, 3 और 4 दिनों से कटरा में रुककर यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि हर भक्त की इच्छा होती है कि जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन हों। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रा सुरक्षित तरीके से हो। यदि आप अभी घर से यात्रा शुरू करने की सोच रहे हैं, तो 1-2 दिन तक आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना बेहतर रहेगा। बिना पुष्टि के यात्रा पर निकलने से आपको कटरा में रुकना पड़ सकता है और अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो श्रद्धालु पहले से कटरा में मौजूद हैं, उन्हें भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। किसी भी बंद मार्ग या प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश बिल्कुल न करें। मौसम साफ होने के बाद ही प्रशासन यात्रा बहाल करने का निर्णय लेगा। अब बात करते हैं कि यात्रा आखिर कब शुरू हो सकती है। फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम पर नजर रखी जाएगी। यदि बारिश कम होती है, यात्रा मार्ग से मलबा पूरी तरह हटा दिया जाता है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण पूरा हो जाता है, तो उसके बाद यात्रा बहाल करने पर निर्णय लिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि यदि मौसम ने साथ दिया, तो 24 जुलाई के बाद और लगभग 27-28 जुलाई के आसपास यात्रा दोबारा शुरू की जा सकती है। हालांकि ये केवल मौसम की स्थिति और प्रशासन के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचना का ही इंतजार करें। दोस्तों, अगर प्रशासन ने पहले ही यात्रा नहीं रोकी होती, तो लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका भी बन सकती थी। इसलिए यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। माता रानी के दर्शन कुछ दिन बाद भी किए जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पूरा पालन करें। हमारी भी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मौसम साफ हो, यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित बने और माता रानी के सभी भक्त बिना किसी परेशानी के भवन पहुंचकर दर्शन कर सकें। जैसे ही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा माता रानी के भक्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी।